नमस्कार दोस्तों, मैं राजकिशोर। आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ 9 इंच दीवार में मान लीजिए कहीं नुकर है और नुकर लगा रहे हैं आप और वहाँ पर कलम नहीं है, तो वहाँ पे जैसे कि हम यहाँ पर दिखाना चाहूँगा। जैसे कि ये वाला हम दीवार लगा रहे हैं और ये भी दीवार जो है काफ़ी लंबी दीवार है, तो इसका हम दाढ़ा बना रहे हैं। तो दाढ़ा हम किस तरीके से बनाएंगे, तो बिल्कुल ध्यान से देखें दोस्तों, और आप भी इसी तरीके से। तो यहाँ मैं दिखाना चाहूँगा, जैसे कि अगर मान लीजिए कि अगर पहली बार आप DPC के ऊपर पहली बार लगा रहे हैं, तो उसके ऊपर किस तरीके से लगाना है। तो मसाला जो बिछाना है बिल्कुल बराबर, हर एक राधा में जो मसाला होगा वो बिल्कुल बराबर रखना है। तो मैं मसाला दिखाना चाहूँगा, बिल्कुल अच्छी तरीके से बिल्कुल बराबर बिछा चुके हैं। और उसके बाद में इसके ऊपर हम किस तरीके से, मान लीजिए कि हमारा DPC है, तो इसके ऊपर हम किस तरीके से बांधते हैं। तो सबसे पहले जैसे कि ये वाला जो दीवार है, इससे मतलब आधी इंची इधर जो ईंट ये वाला रखना है, आधा इंची अंदर करके रखना है, यानी कि इधर करके रखना है। और एक ईंट हम यहाँ रख देंगे, यानी कि ये वाला जो दीवार है इसी के हम फेस में ये वाला ईंट रखे हैं। और एक ईंट जो रखेंगे हम, यानी कि यहाँ पे 2 से 2.25 इंची का यहाँ गैप रखेंगे। और एक ईंट हम यहाँ और रख देंगे यहाँ पे। और गैप की बात करें तो गैप जो रखना है बिल्कुल बराबर रखना है। और उसके बाद में इस तरीके से डेली काट के इसमें डाल देना है यहाँ पे। तो मैं दिखाना चाहूँगा, यानी कि हमारा इधर का दाढ़ा भी बन गया और इधर का चाल भी बन गया। यहाँ पर कहाँ कहाँ साहुल करना है वो भी मैं बहुत बढ़िया तरीके से बता रहा हूँ। तो सबसे पहले क्या करना है, अगर देख लेना है जी इधर से लगाना है कि इधर से लगाना है, तो दोस्तों हम लोगों को इधर से लगाना है। तो यहाँ पे हम साहुल कर लेंगे एक जगह, क्योंकि ये वाला जो दीवार लगा है बिल्कुल साहुल नहीं लगा हुआ है, तो हम नीचे से उसी से हम साहुल कर लेंगे यहाँ पे। तो यहाँ और ये इस नुकर में बिल्कुल अच्छी तरीके से साहुल हो चुका है। और उसके बाद में यहाँ पे साहुल हो या सूत की डोरी से पहले इस तरीके से मिला लेंगे। यहाँ पे ये जो नुकर है बिल्कुल सीधा कर लेना है, क्योंकि जब इधर का हम चुनाई लगाएंगे तो जो सूत होगा हम यहाँ मिलाएंगे। तो यहाँ से जब मिलाएं तो ये आगे वाला ईंट भी ये सूत में मिलना चाहिए, तभी ये बढ़िया तरीका होगा। और मान लीजिए कि इधर से लगाना है तो इधर से साहुल करना पड़ेगा और यहाँ एक नुकर साहुल करना पड़ेगा। तो दोस्तों हम लोगों को इधर से लगाना है, इसलिए हम बाहर से साहुल किए उसको। और एक जगह हम यहाँ साहुल कर लेंगे, यानी कि इधर के चाल के लिए इधर भी साहुल करना पड़ेगा। और ये जो दर्ज है इसको बिल्कुल दोस्तों आप लोगों को अच्छी तरीके से भर लेना। मैं नहीं भर रहा हूँ जी, आप लोगों को अच्छी तरीके से दिखे। और उसके बाद में हम यहाँ से साहुल किए हैं, यहीं से सूत को मिलाएंगे। और ये जो आगे वाला ईंट है इसको बिल्कुल सीधा कर लेना है। और बिल्कुल जब भी सूत बांधे बिल्कुल खींच के बांधे। तो जब भी सूत बांधे बिल्कुल खींच के बांधना है। और यहाँ पे जैसे कि मैं दिखाना चाहूँगा, जैसे ये हमारा सूत है, जैसे कि ये सूत दिख रहा है, तो ये जो नुकर है इतना ही सूत से क्लियर रहना चाहिए। जैसे कि यहाँ मैं दिखाना चाहूँगा, इतना क्लियर है, इतना क्लियर रख लेना है। और जब हम आगे चुनाई लगाते जाएंगे तो उतना ही हम क्लियर दीवार में अपना ईंट में देते जाएंगे नुकर में। अब यहाँ पे हम किस तरीके से मसाला बिछाते हैं और जोड़ काटते हैं और ईंट लगाते हैं, वो भी बिल्कुल ध्यान से देखें। तो यहाँ दीवार के ऊपर हमारा मसाला आ चुका है और यहाँ पे बिल्कुल अच्छी तरीके से बिल्कुल बराबर मसाले को बिछा लेना है। और मान लीजिए साइड का दीवार नहीं होता तो वहाँ पे बिल्कुल अच्छी तरीके से मसाले बिछा के, और कंडी जैसे हम यहाँ पे इस तरीके से मारे वैसे ही पीछे भी इस तरीके से मार देना था। और उसके बाद में यहाँ पे जो भी हम ईंट रखेंगे, यहाँ पे जैसे हम सूत इतना ही यहाँ हम क्लियर दिए हुए थे, उतना ही हर एक ईंट में, जैसे कि मैं दिखाना चाहूँगा, यहाँ सूत से क्लियर है। और गैप की बात करें तो जैसे ये हमारा उंगल है, इतना हर एक ईंट में उंगल उंगल गैप देते जाएंगे। तो यहाँ मैं दिखाना चाहूँगा कितना बढ़िया तरीके से ये जोड़ कट रहा है। और दर्ज जो है साथ साथ ही टिप टिप के और भर देना है।
अब जब यहाँ से वहाँ तक चुनाई लग जाए उसके बाद में जो दर्ज है इसको बिल्कुल अच्छी तरीके से हम यहाँ पे इधर हाथ रख के और इस तरीके से भर देंगे। और मान लीजिए कि दीवार नहीं होता तो इधर हाथ लगा के भरना होता, लेकिन इधर दीवार है, इधर भरने की कोई ज़रूरत नहीं है। और साथ में ये जो गैप है इसको बिल्कुल साथ साथ ही भरते जाएंगे। और इसके ऊपर हम फिर किस तरीके से बांधेंगे वो भी बहुत बढ़िया तरीका। तो सबसे पहले हम किस तरीके से बांधे हुए हैं तो पहले मैं बताना चाहूँगा। एक ईंट हमारा इस रुख से लगा है, बाकी इसी रुख से लगा हुआ है, और बीच में 2-2.25 इंच का गैप दिए हैं, इसमें डेली लगाए हैं 2 काट के यहाँ पे। और इधर के लिए एक ईंट हम निकाल दिए हैं, क्योंकि इसके ऊपर जब हम ईंट निकालेंगे तो मतलब आगे की तरफ झुके ना। तो हम इसके ऊपर हम फिर किस तरीके से बांधते हैं। तो जितने पहले राधे में हम मसाला बिछाए हुए थे उतना ही इस राधे में भी मसाला बिछा लेना है। मतलब हर एक राधे में जो मसाला होगा बिल्कुल बराबर रखना है। और ईंट जो होगा बिल्कुल अच्छी तरीके से तराई कर लेना है। तो सबसे पहले हम एक ईंट हम यहाँ रखेंगे, दूसरा जो ईंट होगा हम यहाँ रखेंगे। यानी कि जो बीच में हम गैप डेली दिए हुए थे तो इसका भी इधर से जोड़ कट गया अच्छी तरीके से। और जो अब यहाँ ये गैप आया इसमें अब डेली काट के भर देना है। और एक ईंट हम यहाँ रख देंगे, दूसरा ईंट जो होगा हम इसी के बराबर में यहाँ रख देंगे। और इस तरीके का 2 डेली काट के और यहाँ पे रख लेंगे। तो इधर का दाढ़ा भी निकल गया और इधर का हमारा चाल भी बन गया, जैसे कि देख सकते हैं कितना बढ़िया तरीके से। और ये जो भी निकालना है मतलब जैसे ये बाहर निकले इसको मतलब कि बिल्कुल ये बराबर में, चाहे तो दोस्तों आप साहुल भी कर सकते हैं। अगर बराबर रहेगा तभी जाके मतलब आगे जो भी लगाएंगे तो उसका भी जो जोड़ होगा वो बिल्कुल अच्छी तरीके से कटता जाएगा। और यहाँ भी साहुल कर लेंगे और फिर साहुल के डोरी मिला के यहाँ पे इसको सीधा कर लेंगे जैसे हम पहले किए थे। और एक जगह अब यहाँ साहुल कर लेना है बिल्कुल अच्छी तरीके से। जैसे कि देख सकते हैं कितना सा गैप है हमारा। तो साहुल जैसे कि ये नुकर में हम कर रहे हैं, और जैसे कि वो नीचे में दिखाना चाहूँगा कितना गैप है, थोड़ा सा की गैप है। तो इतना ही गैप दोस्तों आप लोगों को भी रखना है। और यहाँ से हम साहुल किए हैं, यहीं से सूत को अब मिला लेंगे। ये दर्ज है दोस्तों, आप लोग बिल्कुल अच्छी तरीके से इसको भर लेंगे। मैं नहीं भर रहा हूँ, आप लोगों को अच्छी तरीके से दिखे। और ठेहा जब भी बांधे मतलब ज़्यादा दूरी तक कभी मसाला ना बिछे। और यहाँ हम सटाए हुए, जैसे कि यहाँ सूत हमारा सटा हुआ है और आगे वाला जो ईंट है इसको भी बिल्कुल अच्छी तरीके से सटाई होना चाहिए थोड़ा सा। और उसके बाद जब भी हम ईंट बांधेंगे इसके ऊपर और सूत बिल्कुल अच्छी तरीके से खींच के बांधेंगे। तो यहाँ मैं दिखाना चाहूँगा थोड़ा सा कि गैप हम दे दिए हैं, जितना हमारा ये सूत है उतना ही गैप दे दिए हैं। अब दीवार के ऊपर मसाला बिल्कुल अच्छी तरीके से आ चुका है और इसको बिल्कुल बराबर फैला लेना है पहले। और करनी को इस तरीके से मार देंगे। और जो भी ईंट रखना है बिल्कुल अच्छी तरीके से ठोक के, और ये जो सूत है यहाँ बिल्कुल दोनों कोण मिलना चाहिए। और जितना यहाँ गैप रखे हैं इतना ही इस नुकर में गैप रखना है। और ये भी नीचे सूत में लगा है तो ये जो नुकर है यहाँ ये भी इस ईंट के नुकर में मिलना चाहिए। और ये जोड़ जैसे कि देख सकते हैं बिल्कुल अच्छी तरीके से ये कट रहा है। तो ऐसे ही दोस्तों आप लोगों को भी जोड़ काटना है। और जो ये पीछे वाले ईंट लगाएंगे बिल्कुल सीधा, ये भी बिल्कुल सीधा रखना है। और जैसे कि देख सकते हैं कितना बढ़िया तरीके से चुनाई है वो लगा हुआ है। तो दोस्तों आप लोगों को भी इसी तरीके से लगाना है। और ये जो दर्ज की बात करें तो बिल्कुल अच्छी तरीके से ये दर्ज है, बिल्कुल बराबर है। और उसके बाद जब चुनाई लग जाए इसके बाद बिल्कुल अच्छी तरीके से इसको खाँच के यहाँ पर इस तरीके से एंगल लगा के और बिल्कुल भरेंगे इसको।
तभी जाके जो दीवार होगा हमारा काफ़ी मजबूत होगा। और साइड का दीवार है तो इसके साथ साथ में ही है। और उसके बाद ये इधर से बिल्कुल साथ साथ ही टिप पे जाना है, टिप टिप पे लगाएंगे तो जो चुनाई होगा बिल्कुल देखने में साफ सुथरा दिखेगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आप लोगों को 9 इंच दीवार में 9 इंच का दाढ़ा बनाने का तरीका आ गया होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।